बच्चों, so here we are with a brand new chapter for PYQs। और ये कौन सा चैप्टर है बेटा? ये है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी नीट 2025 की प्रेपरेशंस करते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव, RH फैक्टर नेगेटिव है, राइट? सो ए नेगेटिव कैन रिसीव द ब्लड ट्रांसफ्यूशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। सो बेटा आपको इसमें याद रखना है नेगेटिव है, सो ये हमेशा अपने जैसा ब्लड ग्रुप दैट इज ए नेगेटिव एंड ओ नेगेटिव से ही ब्लड ले सकता है। तो इसमें से कौन से ऑप्शंस है बेटा? वो वन इज this, that is O negative, and next is this, that is A negative। so ये options कौन से हैं? C and D। so answer is okay। love sound of heart is caused by the, तो love sound of heart is the first sound of our heart और ये बेटा बनता है by the closure of tricuspid and bicuspid valves। ये बेटा हमेशा याद रखना। okay, get on to the next question। Following are the stages of pathways for conduction of an action potential through the heart। अब बेटा एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? हमारे हार्ट में जो सिग्नल्स जाने वाले हैं हार्ट को बीट करवाने के लिए, सो ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपको भी पता है ये साइनोएट्रियल नोड दैट इज ऐसे नोड से स्टार्ट होते हैं। ये कहाँ पे सिचुएटेड है बेटा? ये आपके राइट एट्रियम में है, राइट? लेकिन इसका जो फ्लो है कि कहाँ से स्टार्ट और कहाँ एंड होता है वो हमें यहाँ पे आंसर करना है। तो फॉर दैट लेट्स सी। ओके, हमारे पास एवी बंडल है, पर्किंजे फाइबर्स है, एवी नोड है, बंडल ब्रांचेस है और SA नोड है। तो इसमें बेटा फर्स्टली ये स्टार्ट होगा SA नोड से, ठीक है? SA नोड के बाद बेटा ये कहाँ जाता है? ये जाने वाला है AV नोड पे। SA नोड के बाद AV नोड, AV नोड के बाद कहाँ जाएगा बेटा? ये AV बंडल के पास जाएगा, AV बंडल। एवी बंडल के बाद बेटा ये कहाँ जाएगा? बंडल ब्रांचेस के पास। सो बंडल ब्रांचेस और इसके बाद बेटा ये जाने वाला है पर्किंजे फाइबर्स। बेटा अगर याद नहीं है तो क्विकली इसको नोट कर लें, ठीक है? सो ऐसे नोड इज E ओवर हियर, इसके बाद जाएगा एवी बंडल, एवी नोड दैट इज C ओवर हियर, उसके बाद AV बंडल विच इज A, उसके बाद जाएगा बंडल ब्रांचेस विच इज D एंड उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स विच इज B। तो ऑप्शन इज ECADV, ऑप्शन A। ओके, नेक्स्ट वन, P वेव, Q वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड T वेव। बेटा ये जो है ये रिपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और ये सारी चीजें हमें बताते हैं। ये किस चीज का पार्ट है बेटा? ये ECG का पार्ट है। ओके, सो P वेव किसके लिए होता है बेटा? इट इज फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। ऑलराइट, सो फर्स्टली जैसे मैंने आपको एलिमिनेशन मेथड हमेशा सिखाई है, हम देखेंगे ए के लिए कौन से ऑप्शन है बेटा? एक ही ऑप्शन है हमारे पास। स्टिल वी विल कंटिन्यू टू सी। फिर बेटा क्यू वेव है, that is going to be the beginning of systole। always remember beginning of systole। and after that QRX complex जो है बेटा that is going to be for depolarization of ventricles। okay, depolarization of ventricles। whereas जो T wave है, जो लास्ट में वेव होता है, that is for repolarization of ventricles। so A का है 3, B for 1, QRX complex that is C for 4 and D for 2। so हमारा आंसर is D over here। प्लीज रिमेंबर दिस। ऐसे बेटा काफी रेपिटेटिव क्वेश्चंस देखे हैं हमने प्रीवियस ईयर की नीट में, तो ये आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत फ्रीक्वेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statements are correct? Basophils are most abundant cells of the total WBCs। ये इनकरेक्ट है बेटा, बिकॉज वो कौन से होते हैं? वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल्स सिक्रीट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन एंड हेपारिन। ये करेक्ट है बेटा, बी इज करेक्ट। बेसोफिल्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, ये भी करेक्ट है।
Basophils have kidney shaped nucleus, incorrect, and they are agranulocytes. No, ये क्या है बेटा, ये है granulocytes. तो हमारे पास कौन से है, B and C only, that is option B. ओके, ये काफी इजी था वैसे. नेक्स्ट वन पे चलते हैं. अब बेटा ये आपके सारे WBCs जो है इनके परसेंटेज इन आवर ब्लड पूछे हैं. अब बेटा ये देखो, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है बिकॉज जो एक्चुअल परसेंटेज हमें दिए हैं टेक्स्ट बुक में या फिर जो आप गूगल भी करोगे तो उसके कंपैरिजन में थोड़े 19-20 है, लाइक यहाँ वहां पे है, बट यू हैव टू ऑलवेज गो विथ अप्रोक्सीमेशन. ओके, सो अप्रोक्सीमेशन से जाने से हमें इतना तो पता ही है कि सबसे कम नंबर किसका होता है बेटा, इओसिनोफिल्स का होता है. तो इसमें से सबसे कम क्या लग रहा है आपको, और वैसे भी इओसिनोफिल्स 1 to 4% जितने होते हैं. सो हमें यहाँ पे इजीएस्ट इज 2 to 3%. उसके बाद बेटा नंबर आता है मोनोसाइट्स का. सो मोनोसाइट्स का परसेंटेज यूजुअली क्या होते हैं, 2 to 8%. उसका क्लोजेस्ट इज 6 to 8%. फिर होते हैं बेटा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 to 40, तो यहाँ पे 20 to 25% लिखा है. और न्यूट्रोफिल्स जो है वो अबंडेंट होते हैं, दैट इज 60 to 65. तो लेट्स सी हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ए के साथ 2, बी के साथ 3, सी के साथ 4, दिस हैज टू बी 4, एंड डी के साथ 1. सो ऐसा ऑप्शन आई गेस इट इज दिस. यस, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. A unique vascular connection between the digestive tract and liver is called, आपको याद होगा हिपैटिक, जिसका मतलब होता है बेटा लिवर. ठीक है, सो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इसका करेक्ट आंसर है. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Arrange the following formed elements in the decreasing order of their abundance in humans. अब बेटा इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करने वाले हैं. फर्स्ट थिंग हम देखेंगे कि हमारे जो आरबीसीज हैं, डब्ल्यूबीसीज हैं और हमारे जो प्लेटलेट्स हैं, इनमें से सबसे ज्यादा और सबसे कम कौन है. इसके बाद हम डब्ल्यूबीसीज में ही सबसे ज्यादा और कम कौन है ये देखने वाले हैं. तो ये बेटा आपको पता होना चाहिए. प्लीज रिमेंबर दिस एंड डू कॉपी इट अगर आपको वो याद नहीं रहा है. ठीक है, तो बेटा सबसे अबंडेंट आरबीसीज होते हैं हमारे बॉडी में. ठीक है, उसके बाद जो होते हैं वो होते हैं बेटा प्लेटलेट्स, उसका शॉर्ट फॉर्म में पीएलटी लिख रही हूं, और उससे कम होते हैं हमारे WBCs. सो बेटा इनको हम कैसे चेक करेंगे, दीज आर बाय मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, यूनिट क्या है बेटा, पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड. ठीक है, सो सबसे अबंडेंट तो हमारे पास आरबीसीज आ गए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं. फिर प्लेटलेट्स आ गए. प्लेटलेट्स तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, वरना हम इसको क्या कह सकते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं. अब WBCs में बेटा हम कैसे स्टडी करेंगे, तो WBCs में सबसे हाईएस्ट जो होते हैं वो होते हैं न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, वो क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स. यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिए हैं, करेक्ट. अब न्यूट्रोफिल्स से थोड़े कम कौन है बेटा, मोनोसाइट्स. ठीक है, और मोनोसाइट से सबसे कम कौन से हैं बेटा, दीज आर इओसिनोफिल्स. डिड यू अंडरस्टैंड. सो हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले एरिथ्रोसाइट्स सी, फिर क्या बनेगा हमारा बेटा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, सो सबसे ज्यादा से सबसे कम जाना है ना. तो एरिथ्रोसाइट्स के बाद आएंगे प्लेटलेट्स. ठीक है, उसके बाद बेटा WBCs तो यहाँ पे अलग से नहीं दिया, उसके टाइप्स दे दिए. सो हम लेंगे न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद हम क्या लेंगे, मोनोसाइट्स, एंड लास्ट में हम लेंगे इओसिनोफिल्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. ओके, सो लेट्स गो CABED. ऑप्शन बी इज करेक्ट. ओके, टेक्निकल था बट बहुत इजी था. इफ यू नो दिस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, तो डू राइट इट डाउन. Next one, under normal physiological conditions in human being, every 100 ml of oxygenated blood can deliver ml of oxygen to the tissues. How many ml? Beta, very easy answer, it is 5 ml. Remember that. Next one,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? बेटा कनेक्टिव टिश्यू बहुत अबंडेंस में होते हैं हमारे बॉडी में, अपने टाइप्स तो देखे ही होंगे एनिमल टिश्यू के चैप्टर में। अब यहाँ पे blood is also a fluid connective tissue, adipose tissue is also a part of connective tissue, cartilage is also a type of connective tissue क्योंकि वो bone के बाजू में ही आता है। So what is not a connective tissue? Neuroglia or neuroglial cells. So D is our answer. Next one, which one of the following statements is correct? Please pay attention. The atrioventricular node generates an action potential to stimulate atrial contraction. B. Tricuspid and bicuspid valves open due to the pressure exerted by simultaneous contraction of the atria. Blood moves freely from atrium to ventricle during joint diastole. An increased ventricular pressure causes closing of the semilunar valves. Alright, तो बेटा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? आंसर इज विदाउट थिंकिंग सी, ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकुलर ड्यूरिंग जॉइंट डायस्टोल। बेटा जॉइंट डायस्टोल का मतलब क्या होता है? वो दोनों एक साथ पोर होने वाले हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। ग्लाइकोजन, ग्लोब्यूलिन, स्टेरॉइड्स एंड थ्रोम्बिन, इनको हमें यहाँ पे मैच करना है। अब बेटा जो स्टोर्ड फूड होता है एनिमल्स एंड प्लांट्स पे, थोड़ी उस पे नजर करेंगे। इन एनिमल्स द फूड, एक्सेस फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, करेक्ट, एंड प्लांट्स में होता है स्टार्च। लेकिन यहाँ पे बिकॉज ग्लाइकोजन इज एक्टिंग like a storage product in our body, what is going to be there? Glycogen for storage product. ठीक है, फिर बेटा globulin is one of the 3 main proteins in our blood, और ये क्या करता है बेटा? ये एंटीबॉडीज क्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, फिर स्टेरॉइड जो है बेटा ये हॉर्मोन्स बनाता है। स्टेरॉइड हॉर्मोन्स तो आपको पता ही होंगे, फॉर एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 1। एंड बेटा थ्रोम्बिन जो है इसको कैटलिस्ट क्यों बोला है? बिकॉज ये फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है, इफ यू रिमेम्बर। सो इसलिए उसका हो जाएगा ऑप्शन 2। तो आप देख रहे हैं बेटा कि ये चैप्टर से आपको ज्यादा से ज्यादा मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, पर आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताई है टिप्स एंड ट्रिक्स प्रीवियस वीडियोस में। सो आप वो जरूर देखें तो आपको आइडिया आ जाएगा। So for here, coming back to the question, A के लिए है it is 4. So we have 2 options. B के लिए we have option 3. So answer should be D. Still let's correlate. C के लिए it is 1 and D के लिए it is 2. So our correct option is D. Let's go to the next one. Persons with AB blood group. आपको पता है कि ये universal receiver है. Okay. Are called as universal recipients because this is due to what? Okay, so अब आपको भी पता होगा बेटा कि आपके जो RBCs होते हैं वो टैग्ड होते हैं, which means इनके ऊपर क्या होते हैं बेटा? एंटीजेंस होते हैं। लेकिन वैसे ही आपके जो ब्लड प्लाज्मा है उसमें होते हैं एंटीबॉडीज। इन दोनों चीजों को माइंड में रख के थोड़े आंसर पढ़ेंगे। एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A and B on the surface of RBCs, this is not correct. Okay, एब्सेंस ऑफ एंटीजेंस A and B इन प्लाज्मा, प्लाज्मा में नहीं होते हैं वो। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंटी B ऑन RBCs, इनकरेक्ट। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंटी A एंड एंटी B इन प्लाज्मा। सो ये करेक्ट ऑप्शन है, बिकॉज ये एंटीबॉडीज नहीं होंगी तो सारे टाइप के ब्लड ग्रुप्स उनको ब्लड दे सकते हैं। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। Which enzyme is responsible for the conversion of inactive fibrinogens to fibrins? हमने अभी थोड़ी देर पहले मैच द कॉलम में इस क्वेश्चन को क्रैक किया था। कौन सा है बेटा? इट इज थ्रोम्बिन। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। All the components of the nodal tissue are auto excitable, अपने आप से एक्साइट हो सकते हैं जिससे हार्ट को हम बीट करवा सकते हैं। Why does the SA node act as the normal pacemaker? फिर पेसमेकर की जरूरत क्या है जब ये ऑटो एक्साइटेबल है? ठीक है बेटा, ध्यान से ध्यान देना इस क्वेश्चन के लिए। तो इसका रीजन ये है कि इसके पास हाईएस्ट रेट होता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होती है। तो इसमें से कौन सा है हमारे पास? ओनली SA node has the highest rate of depolarization.
SA node has lowest rate of depolarization. It is the only component to generate the threshold potential. Only SA node can convey the action potential to another components. But a सबसे convenient reason is that it has the highest rate or frequency of depolarization. Going to the next one. स्पेशल नोडल टिश्यू एम्बेडेड मतलब वो वहां पे फिक्स्ड है इन द लोअर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम मतलब जो डिवाइड करता है डिले स्प्रेडिंग ऑफ इम्पल्स टू हार्ट एपेक्स एपेक्स मतलब उसका जो कोन जैसा पार्ट है जहां पे उसका पॉइंट है फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड दिस डिले अलाउज बेटा ये क्वेश्चन को बहुत घुमाया है आपको कंफ्यूज करने के लिए किस चीज पे ध्यान देना है पॉइंट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही ध्यान देना है इसमें भी क्लोज टू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम ये कौन सी चीज के बारे में बता रहे हैं द नोडल टिश्यू विच इज प्रेजेंट देयर ओके नाउ ये क्या बोल रहे हैं किस चीज में डिले हुआ है स्प्रेडिंग द इम्पल्स के लिए डिले हुआ है सो इससे क्या फैसिलिटेट होता है तो बेटा अगर वो ओपन है सो ऑब्वियसली इसके वजह से एट्रिया जो है वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएंगे ब्लड कंप्लीटली चला जाएगा बिफोर द वेंट्रिकल्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो ठीक है सो द एट्रिया विल कंप्लीटली एम्प्टी और दे विल एम्प्टी कंप्लीटली सो ये चीज बेटा ध्यान रखना ये चीज बेटा ध्यान रखना इट इज अ बिट कंफ्यूजिंग बट यू कैन डेफिनेटली आंसर इट लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन what would be the heart rate of a person if the if the cardiac output is 5 liter blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml तो बेटा यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला है अगर आपको याद नहीं है तो आपको डेफिनेटली वो लिख लेनी चाहिए व्हाट इज इट इज कार्डियक आउटपुट equals to stroke volume into heart rate ठीक है पहले तो हम क्या करेंगे हमको ये सारी चीजों को एक यूनिट पे लाना बड़ा जरूरी है हमें कार्डियक आउटपुट बेटा 5 लीटर दिया हुआ है स्ट्रोक वॉल्यूम हमें दो डिफरेंट चीजों में दिए हैं लेकिन दोनों ml में है राइट एंड हार्ट रेट हमें फाइंड आउट करनी है तो इसको हम x रखेंगे अब बेटा स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे फाइंड आउट करेंगे at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml इसको करने के लिए बेटा it should be 100 ml minus 50 ml ठीक है लेकिन यहाँ पे बेटा हम 5 लीटर नहीं लिख सकते क्यों क्योंकि हमें इन सबको सेम यूनिट पे लाना है so 5 liters equals to how many milliliter equals to 5000 milliliter right now इसको बहुत easy हो जाएगा again let's say make it 5000 equals to 50 because 100 ml minus 50 ml equals to 50 ml into x okay so x को क्या finalize करेंगे x equals to 5000 upon 50 what is the answer okay it is 100 did you understand and हमारी जो हार्ट रेट है it is उसका यूनिट क्या है beats per minute so यहाँ पे मैं BPM लिखूंगी beats per minute which is the answer it is this one answer C okay let's go to the next one now again बेटा इसमें से कुछ चीजें हमने ऑलरेडी सॉल्व करी हुई है तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा बेटा यही होता है फायदा आपके PYQ सॉल्व करने का सो प्लीज लगे रहिएगा हर एक चैप्टर को ऐसे ही स्टडी कीजिएगा ओके फाइब्रिनोजन क्या करता है बेटा हमारे ब्लड में ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए हेल्प करता है देन ग्लोब्यूलिन जो है बेटा वो डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करता है वैसे एल्ब्यूमिन है वो ऑस्मोटिक बैलेंस को बरकरार रखने में हेल्प करता है हमारा आंसर फ्रॉम A to C इज गोइंग टू बी 2 3 1 2 3 and 1 ऑप्शन सी है हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ओके बेटा ऐसे एमसीक्यूज में एक और चीज ध्यान रखना यहाँ पे ABCD को जरूर दिया है लेकिन यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है
सी के यहाँ बी या फिर ए ऐसा कुछ लिखा हो तो आप कंफ्यूज ना होना ये सी देख के. ओके, सो प्लीज पे अटेंशन टू दैट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ट्राइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व एंड सेमील्यूनर वाल्व. ना बेटा ये हमारे हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसमें जो फ्लैप्स जो वाल्व्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं. तो ट्राइकस्पिड वाल्व बेटा कहाँ प्रेजेंट होगा? ये आपके राइट हैंड साइड के एट्रियोवेंट्रिकुलर के बीच में होगा. बाइकस्पिड वाल्व लेफ्ट साइड पे होगा एंड सेमील्यूनर यहाँ पे होगा राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी की एंट्री के यहाँ पे. तो यहाँ पे भी हमारे कौन से आंसर हो जाएंगे? 3, 1, 2. 3, 1, 2 का एक ही आंसर है, दैट इज ऑप्शन ए. मैं कोरिलेट कर रही हूँ कि वो सेम है कि नहीं, ना हो तो यू हैव टू पे अटेंशन. नेक्स्ट वन. अडल्ट ह्यूमन आरबीसीज आर इन्यूक्लिएट, विच मीन्स उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. Which of the following statement is most appropriate explanation for this feature? इसका मतलब क्या पता है आपको? ये enucleated है तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है हमारे लिए? Okay, they do not need to reproduce, they are somatic cells, they do not metabolize, all their internal space is available for oxygen transport. Without answering this, पहले ये देखते हैं बेटा कि क्या इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं दी है पर आपको पता होनी चाहिए. ये इन्यूक्लिएट जरूर है बेटा, बट इसमें और भी चीजें नहीं है. इसमें ना गोल्जी है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, ना राइबोसोम्स है. तो आप समझ रहे हो ये सेल में इतनी सारी चीजें नहीं है, तो क्या है मेरे पास? ज्यादा से ज्यादा स्पेस फॉर ऑक्सीजन एंड उसके साथ हेमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. इसलिए इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या आएगा बेटा? ऑल देयर इंटरनल स्पेस इज अवेलेबल फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ऑप्शन इज ओनली 4, दैट इज डी. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. The hepatic portal vein drains blood to liver from, very easy, from the intestine. Please keep this in your mind. Name the blood cells whose reduction in number can cause clotting disorder leading to excessive loss of blood from the body. तो ये जो cells है बेटा, इनका नंबर आपके बॉडी में अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख से 4.5 लाख में होना चाहिए. अगर ये नहीं है तो ये आपका क्लॉटिंग नहीं होने देंगे एंड ब्लड बॉडी से ड्रेन होता जाएगा. इनको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं और इनको हम और भी क्या कह सकते हैं? प्लेटलेट्स. इज दिस वेरी क्लियर? प्लीज कीप दिस इन माइंड. ऑप्शन इज डी. सीरम डिफरेंस फ्रॉम ब्लड इन. सीरम आपको पता है बेटा कोविड के दौरान सीरम हम डोनेट करने की भी बातें हो रही थी. सो अगर सीरम को एक जगह से दूसरी जगह डोनेट करना हो तो उसमें ऐसा क्या नहीं होना चाहिए? तो उसमें क्या नहीं होना चाहिए बेटा? क्लॉटिंग फैक्टर्स. ठीक है, सो सीरम में क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, दैट इज व्हाई इट इज डिफरेंट फ्रॉम ब्लड. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी इज. पल्मोनरी आर्टरी कौन सी है बेटा? जो जाती है लंग्स में ब्लड को लेके, क्योंकि उसको ऑक्सीजनेट करना है हमें. लेकिन ये सारी डिटेल्स में मुझे एक ही चीज को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कि ये क्या है? ये एक आर्टरी है. आपको पता है उसकी वॉल्स कैसी होती है? थिक होती है. यू रिमेम्बर, दैट इज व्हाई यहाँ पे क्या ध्यान देना है? जस्ट चेक. मोर देन दैट इन द पल्मोनरी वेन, लेस देन दैट इन वेना कावा, same as that in the aorta, more than that in the carotid. लेकिन most appropriate answer is this because ये क्या है? vein है और ये क्या है? artery. Let's go to the next question. In mammals, which blood vessel would normally carry the largest amount of urea? ये चीज के लिए बेटा आपको ये चीज का नॉलेज होना चाहिए कि यूरिया कहाँ बनता है, कहाँ से एक्सक्रीट होता है. ये नहीं पूछा है. ये बनता बेटा लिवर में है और इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा हेपेटिक वेन. ओके, आंसर इज हेपेटिक वेन. नेक्स्ट वन. Which of the following animals has 2 separate circulatory pathways? Okay, यहाँ पे जो भी options दिए हैं that is whale, shark, frog and lizard. इसमें से appropriate answer बेटा is a whale. So A is the correct answer. Going to the next one. Doctors use a stethoscope to hear the sounds produced during each cardiac cycle. The second sound is heard when. हमने स्टार्टिंग में बेटा जो क्वेश्चन की बात करी थी वो लब था.
ये बात कर रहे हैं डब की। लब इज द फर्स्ट साउंड, डब इज द सेकेंड साउंड। और ये कब होता है बेटा? AV node receives signal from SA node? No. AV valves open up? No. Ventricular walls vibrate due to gushing of blood from atria? No. Semilunar valves close down after the blood flows into vessels from ventricles? Correct. So ये हमारा correct answer है. Let's go to the next question बेटा. एरिथ्रोपोइसिस स्टार्ट्स इन। बेटा पहले ये वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब है द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, और ये बेटा कहाँ पे स्टार्ट होता है? इन द रेड बोन मैरो। सो बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो अहेड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? नाउ यहाँ पे बेटा ये थोड़ा ट्रिकी सा होता है, लेकिन आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि व्हाट इज ब्लड, मतलब उसके कंपोनेंट्स क्या है, सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है। ठीक है, सो हम पहले उसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। बेटा ब्लड जो है उसमें आप सारे सेल्स निकाल दो, सिर्फ सेल्स, तो जो बचेगा बेटा वो प्लाज्मा है। ठीक है, लेकिन जो ब्लड है उसमें से आप क्लॉटिंग फैक्टर्स एंड ऑल निकाल दो तो बच जाता है सीरम। ओके, सो यहाँ पे लेट्स चेक। लिम्फ इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज। नो, लिम्फ में आरबीसीज नहीं होते हैं। ब्लड इक्वल्स टू प्लाज्मा प्लस आरबीसीज प्लस डब्ल्यूबीसीज प्लस प्लेटलेट्स। ये बेटा करेक्ट लग रहा है। प्लाज्मा इक्वल्स टू ब्लड माइनस लिम्फोसाइट्स। नो। सीरम इक्वल्स टू ब्लड प्लस फाइब्रिनोजन। नो, बिकॉज बेटा ये क्लॉटिंग में हेल्प करता है तो वो हो नहीं सकता है। ठीक है, तो अपना करेक्ट आंसर इज बी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। हाउ डू पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिग्नल्स अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द हार्ट? अब बेटा आपको पता होना चाहिए पैरासिम्पथेटिक न्यूरल सिस्टम एंड सिंपथेटिक न्यूरल सिस्टम एंटागोनिस्टिक है बेटा फंक्शन में। एंटागोनिस्टिक मतलब उल्टा काम करते हैं। तो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमें काम डाउन करते हैं, हार्ट रेट रिड्यूस करते हैं एक्सेट्रा। ठीक है, सो रिड्यूसेस बोथ हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। Heart rate is increased without affecting the cardiac output. Both heart rate and cardiac output are increased. Heart rate decreases but cardiac output increases. अब बेटा अगर heart rate decrease हो गई है तो cardiac output को हम increase नहीं कर सकते हैं. So it is option A over here. Okay, and with this हम ये end करते हैं आज का ये PYQ का सेशन। बट आई होप आपको बहुत आइडिया आया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं एंड ये आपकी नीट 2025 की प्रिपरेशन में आपका हेल्प कर रहा है। बने रहिएगा, ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू।